यहाँ दो बिंदुओं पे मैं बात करूंगा संक्षेप में। पहला, भारत नेपाल के जो संबंध है, इन संबंधों में पॉजिटिविटी को लाने के लिए आखिर कौन कौन से बिंदु हैं जो हमारे संबंध को प्रगाढ़ बनाते हैं, और साथ में हम ये भी बात कर लेते हैं कि भारत और नेपाल के संबंधों को नकारात्मक बनाने वाले कौन कौन से बिंदु हैं, है ना। ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिस पे हम फोकस्ड हों तो जाहिर सी बात है हमारे संबंध बेहतर हो सकते हैं। पहली बात, भारत को बिग ब्रदर की जगह, आपको बताया हूं बिग ब्रदर और इल्डर ब्रदर में क्या फर्क है वैश्विक राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, वैश्विक संबंधों के संदर्भ में। भारत को बिग ब्रदर की जगह इल्डर ब्रदर की भूमिका में आना होगा। दूसरा मतलब दोनों के संबंधों को बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक कूटनीति को और अधिक बढ़ावा दिया जाए, इससे संबंध बेहतर हो सकते हैं। तीसरा, चीन का नेपाल में प्रवेश एक चुनौती नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि देखिए चीन की आप जानते हैं ना ओवर पॉलिसी, वन बेल्ट वन रोड, या ओरोब भी इसको लिखते हैं, वन रोड वन बेल्ट। तो वन बेल्ट वन रोड जो पॉलिसी है उसका भागीदार नेपाल भी है ना। तो मतलब इसका एक आप कह सकते हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर नेपाल से भी होकर गुजरेगा। तो जाहिर सी बात है ओवर पॉलिसी के तहत नेपाल में काफ़ी कुछ निवेश होगा, नेपाल का विकास होगा। तो इससे अगर आपके क्षेत्र में विकास हो रहा है तो आपके लिए भी फायदे की बात है। तो इसको हम चुनौती नहीं बल्कि अवसर के रूप में लें, ये अपेक्षा की जाती है। इसके अलावे चौथा पॉइंट आप कह सकते हैं 1950 की भारत नेपाल मित्रता संधि में संशोधन किया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है अगर वह असंतुष्ट है और साफ साफ ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत के साम्राज्यवादी व्यवहार की तरह वह मित्रता संधि अलाउ कर रही है, मतलब इंगित कर रही है, तो निसंदेह इसमें बदलाव होना चाहिए ट्रस्ट सरप्लस जनरेट करने के लिए। अगला पॉइंट अगले पन्ने पे लिख दे रहा हूं, भारत को नेपाल में अधिक से अधिक निवेश करना चाहिए। जाहिर सी बात है गुजराल डॉक्ट्रिन या फिर वर्तमान की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है भारत की, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यह पॉलिसी भी कहीं ना कहीं इसी दिशा की तरफ इशारा करती है। नेपाल के अवसंरचनात्मक विकास में भारत को अत्यधिक मदद प्रदान करनी चाहिए।
फिर आप कह सकते हैं नेपाल के संवैधानिक विकास में भारत मदद पहुंचा सकता है। और इस प्रकार नेपाल को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में, क्योंकि देखिए भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो वैसे में तो भारत को खुश होना चाहिए कि वहाँ राजशाही समाप्त कर दी गई, लोकतंत्र लाया गया। इससे दोनों ही देश एक दूसरे के साथ मिलकर ठीक तरीके से काम कर सकते हैं और इस प्रकार नेपाल को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में विकसित होने में भारत मददगार साबित हो सकता है। समझ रहे मेरी बात? ये कुछ सकारात्मक पहलू है जिसको फॉलो किया जाए तो भारत नेपाल संबंध काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, है ना। और कहीं ना कहीं इसको फॉलो किया भी जा रहा है, जो हमारे संबंधों को बढ़ावा देने की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ पहलू ऐसे भी हैं जो हमारे संबंधों को बिगाड़ रहे हैं। और जिसको मैंने बोला कि जो माइनस पॉइंट्स हैं, अब हम लोग बात करते हैं माइनस पॉइंट। चीन का नेपाल में बढ़ता प्रभाव, नेपाल को लेकर भारत की विदेश नीति में लंबे समय से चली आ रही उदासीनता, आखिर उदासीनता का ही नतीजा हुआ ना कि चीन का एनक्रोचमेंट हो गया नेपाल में। तीसरा, अलग अलग रुझानों वाला राजनैतिक वर्चस्व, जैसे मान लीजिए इंडिया में राइट विंग पॉलिटिक्स का वर्चस्व है, नेपाल में लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स का वर्चस्व है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे संबंधों में एक डेडलॉक क्रिएट ये करता है। नेपाल के संवैधानिक आदर्शों का भारत की तुलना में नेपालियों द्वारा अपनाए जाने में आ रही अड़चनें है ना। कहने का मतलब कि हम डेमोक्रेसी को लेकर, रिपब्लिकनिज्म को लेकर, सॉवरेंटी को लेकर, सोशलिज्म को लेकर ज़्यादा मुस्तैद हैं। ये मुस्तैदी नेपाल में अभी फॉलो नहीं हो पा रही है। और नकारात्मक तत्व क्या है? नेपाल में लंबे समय से चली आ रही राजनैतिक अस्थिरता, समझ रहे हैं,
निर्जातीय संघर्ष या निर्जातीय हिंसा। अब जाहिर सी बात है, हर निर्जातीय हिंसा का ब्लेम किस पे ठोक देता है? वो भारत पे ठोक देता है। फिर भारत रिटालिएट करता है कि ये क्या तरीका है, तो संबंधों में कटता आती है ना। इस तरह से आप कह सकते हैं। हाँ, और यही क्यों, एक पॉइंट और यहां देख सकते हैं। नेपाल के रास्ते भारत से या भारत में की जाने वाली तस्करी, ये कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कि टेरर फंडिंग को बढ़ावा देती है। टेरर फंडिंग को बढ़ावा देती है। और इस टेरर फंडिंग में बढ़ावा होने से क्या नुकसान है? जाहिर सी बात है, भारत पे थोड़ा सा आतंकवाद का खतरा बढ़ जाएगा। तो भारत के लिए आतंकवाद के खतरे को बढ़ावा देती है ना। तो भारत को क्या चाहिए? भारत को हर संभव वो प्रयास करना चाहिए जिससे दोनों देशों के बीच पुनः हम विश्वास बहाली ला सके, पुनः विश्वास स्थापित कर सके। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने भारत नेपाल संबंध पर रोशनी डाला, और कल फिर किसी